ये नुस्खा सिर्फ टाइमिंग को बढ़ाने के लिए ही बनाया जाता है। इस नुस्खा से टाइमिंग इतनी बढ़ जाती है कि अंजाल के बाद भी आपके नफ्स में ताकत बनी रहेगी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम सिकंदर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम SHO। मेरे प्यारे भाइयों, मेरा आज का नुस्खा मर्दाना टाइमिंग का है। ये नुस्खा टाइमिंग के लिए ख़ास और मुजरिब है। ऐसे मरीज़ या मर्द हजरात जिनकी टाइमिंग ज़ीरो है और वो इससे बहुत परेशान हैं, तो ये नुस्खा उनके लिए मेरी तरफ से एक तोहफ़ा है। इस नुस्खा के इस्तेमाल से आप ज़ीरो से हीरो बन सकते हैं। हिकमत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस नुस्खा के अज्जा से ही जान जाएंगे कि ये नुस्खा टाइमिंग के लिए ही हो सकता है। मेरे प्यारे भाइयों, मर्द में टाइमिंग तभी हो सकती है जब उसके जिस्म में ताकत भरपूर हो, और इस नुस्खा से जिस्म में इतनी ताकत आ जाती है कि टाइमिंग तो खुद ही बढ़ जाती है। ये नुस्खा सिर्फ टाइमिंग को बढ़ाने के लिए ही बनाया जाता है। इस नुस्खा से टाइमिंग इतनी बढ़ जाती है कि अंजाल के बाद भी आपके नफ्स में ताकत बनी रहेगी। जो लोग इस नुस्खा को बनाएंगे वही इस नुस्खे की ताकत और टाइमिंग को जान सकेंगे और इस नुस्खा के गुण गाएंगे। चलते हैं अपने नुस्खे की तरफ बगैर कोई टाइम ज़ाया किए। नुस्खे का टॉपिक है मर्दाना टाइमिंग ख़ास। इसमें मेरे भाइयों आपने सबसे पहले लेनी है जी शिंगरफ रूमी। ये आपने लेनी है 2 तोला। उसके बाद आपने लेना है जी केसर, मतलब ज़ाफ़रान कश्मीरी। ये आपने लेनी है जी 1 तोला। और नंबर 3 पे आपने लेनी है अफ़्यून खालिस। ये भी आपने लेनी है 1 तोला। नंबर 4 पे आपने लेना है देसी घी। ये आप आधा किलो ले लें। ये हैं जी आपके नुस्खे के अज्जा। अब इसके बनाने का तरीका। बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने शिंगरफ, केसर और अफ़्यून इनको बारी बारी पाउडर करके मिक्स कर लेना है। अब इसको अलहदा रख लें। इसके बाद आपने एक नारियल लेना है और नारियल में से साबित नारियल लेना है। उसमें सुराख करके उसका जो कच्चा दूध होता है, उसमें जो पानी होता है, वो आपने निकाल देना है और ये चीज़ें उसमें भर के और वो जो टुकड़ा आप उतारेंगे नारियल से वो उसके ऊपर रख के उसके ऊपर आटा आपने लपेट देना है। आटा थोड़ा खुश्क हो जाए उसके बाद देसी घी को आग पर चढ़ा दें और जब अच्छी तरह देसी घी गर्म हो जाए तो इस नारियल को इसमें आपने पकाना है। इसको इस तरह पकाना है कि इसके ऊपर जो आटा है वो सुर्ख हो जाए। जब ये अच्छी तरह सुर्ख हो जाए तो फिर आपने इसको उतार लेना है और इस नारियल को निकाल कर इसमें से दवाई को निकाल लेना है। सिर्फ दवाई को इस्तेमाल में लाना है, नारियल को इस्तेमाल में नहीं लाना। अब जो चीज़ें निकालनी है उसको अच्छी तरह बारीक कर लें और किसी साफ़ शीशी में या किसी साफ़ बोतल में इसको महफूज कर लें। मेरे भाइयों, ये आपका नुस्खा तैयार हो गया। खुराक, इसकी खुराक 1 रत्ती से 2 चावल है। इससे ज़्यादा आपने खुराक नहीं लेनी और इसके इस्तेमाल से आप में इतनी ताकत आ जाएगी कि अंजाल के बाद भी आपकी ताकत बनी रहेगी। इसके साथ ही अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।